हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट 2 है। अपन ने पिछली क्लास में अपर लिम्ब की, ये अपने हाथ की रेडियल आर्टरियल सप्लाई को अपन ने पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे वीनस ड्रेन ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में कैसे वीनस ड्रेन होता है उसको अपन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी वेन होती है वो इसको वीनस ड्रेन कराती है, उसको अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, वीनस ड्रेन होता है ना, इसमें अपन काफी सारी वेन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पामर वेन को। ये पामर वेन होती है, जो भी दो तरह की होती है, सुपरफिशियल और डीप पामर वेन, इनको पढ़ेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद में आपकी डीप वेन आती है। कौन सी आती है? डीप वेन आती है, इनको पढ़ेंगे। डीप वेन में मतलब कि दो आती है, एक तो रेडियल वेन आएगी, एक तो रेडियल वेन आती है, और एक आती है आपकी अल्नार वेन आती है, इनको पढ़ेंगे। इसके बाद में आएंगे अपनी सुपरफिशियल वेन आती है, जिनमें आप आईवी इंजेक्शन लगाते हो, सुपरफिशियल वेन आती है। ये भी दो तरह की होती हैं, एक तो सिफेलिक वेन और एक होती है आपके बेसिलिक वेन, इनको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में अपने आती है, इसके बाद में फिर आती है आपके दोनों जुड़ते हैं किसमें? ब्रैकियल वेन में। ब्रैकियल वेन के बाद में आपकी आती है एक्सिलरी वेन। एक्सिलरी वेन, और एक्सिलरी वेन किसको ज्वाइन करती है एंड में जाके? सब क्लेविन वेन। आगे आप जानते हो सब क्लेविन वेन किसमें जुड़ती है? सुपीरियर वेना केवा में जुड़ती है। ठीक है, तो अपन इनको पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा। आपको एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बता भी देता हूँ। एक मिनट, जैसे अपन डायग्राम की हेल्प से देखते हैं तो सबसे पहले देखो, ये अल्नार वेन है जो स्टार्ट होती है यहाँ से, ये अल्नार वेन है। ठीक है, इसे थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। अल्नार वेन है, ये डीप वेन है, अल्नार वेन हो गई, और ये अंदर वाली है वो रिलेटर वाली रेडियल वेन हो गई, और मिडिल वाली अल्नार वेन हो गई। देखो, रेडियल वेन और अल्नार वेन, ये डीप वेन है। जबकि सुपरफिशियल ऊपर की तरफ जो अपन अभी वो लगाते हैं, ये सिफेलिक वेन है, और ये वाली आपकी कौन सी हो गई? आपकी बेसिलिक वेन हो गई। ठीक है, ये सिफेलिक वेन है और ये बेसिलिक वेन है। ठीक है, ये दोनों आपके इंटरक्यूबाइटल फेसा पे जाके मिलती हैं, आपके कोने पे जाके मिलती है, इसको मिड क्यूबाइटल वेन बोलते हैं। आगे बताऊंगा मिड क्यूबाइटल वेन बोलेंगे। ये फिर आपकी सिफेलिक वेन जा रही है, ये सीधा यहाँ पे एक्सिलरी वेन में आके मिलती है। ठीक है, और ये आपके बेसिलिक वेन जा रही है। ठीक है, एक बात और याद रखना, रेडियल वेन अल्नार वेन आपके कोनी पे जाके दोनों मिलती हैं, और ये बनाती है आपकी ब्रैकियल वेन। ठीक है, क्या बनाती है? ब्रैकियल वेन बनाती है। देखो, ब्रैकियल वेन। ठीक है, आपके जो बेसिलिक वेन है, ये बताऊंगा कि आगे जाके जो ब्रैकियल वेन है वो इस बेसिलिक वेन में आके जाके मिलती है, और ये दोनों वेन मिलके फिर आपके एक्सिलरी वेन में जाके एंट्री करती है, सिफेलिक और ये, और एक्सिलरी वेन फिर सबक्लेविन वेन में जाती है, और फिर ये सुपीरियर वेना केवा में जाती है। ऐसे होता है, वन बाय वन करके अपन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं स्ट्रक्चर्स को। सबसे पहली वेन जो अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले नंबर पे वेन पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं पामर आर्टरी वेन, पामर वीनस ड्रेनेज। पामर वीनस ड्रेनेज को अपन पढ़ते हैं, पामर वीनस ड्रेनेज को पढ़ते हैं। अब इसमें भी दो तरह का ड्रेनेज होता है, अपन को पता है। एक होता है सुपरफिशियल ड्रेनेज, जैसे अपने आर्टेरियल में पढ़ा था, सुपरफिशियल ड्रेनेज और पाम। ठीक है, सुपरफिशियल मतलब कि जो ऊपर ऊपर वाला पार्ट है, कौन सा करता है? सुपरफिशियल अल्नार वेन करती है, तो मतलब कि अल्नार वेन में जाके ये ड्रेन होता है। मतलब कि ये जो सुपरफिशियल होता है वो अल्नार ड्रेन में होता है। मतलब आप समझो कि ये क्या होता है, पाम से लाता है, पामर डिजिटल वेन होती है आपकी, काफी सारी पाम का जो वीनस ड्रेन है वो लाता है। मतलब पाम में आपकी काफी सारी डिजिटल वेन होती है, तो पामर डिजिटल वेन होती है। ये पावर डिजिटल वेन है, वो पूरी पाम का उंगलियों से जो वीनस रिटर्न है उसको लेके आती है, और आपके किसमें डालते हैं? अल्नार वेन में ड्रेन करती है। ठीक है, ये सुपरफिशियल हो गया। दूसरा होता है डीप पामर वेन। कौन सा? डीप पामर ड्रेनेज।
ठीक है। अब डीप पामर ड्रेनेज क्या होता है, ये किससे एसोसिएट होगा, ये पूरा ड्रेनेज किस में लाएगा, ये रेडियल वेन में लाएंगे, ठीक है। बल्कि इसमें क्या होता है, डीप डिजिटल वेन, तो डिजिटल है जो उंगलियां हैं उनसे जो डीप वेन आ रही है वो आती है, और वो किस में ड्रेन होंगी, ड्रेन इनटू रेडियल वेन, वो रेडियल वेन में जाके क्या होंगी, ड्रेन होने वाली है, ड्रेन इनटू द रेडियल वेन। और मेनली जो डीप है वो कौन सी होती है, थंब की होती है एंड इंडेक्स फिंगर वाली होती है, थंब और इंडेक्स फिंगर वाली होती है। इसके अलावा कुछ मेटाकार्पल वेन और होती है, क्या होती है, मेटाकार्पल वेन और होती है। मेटाकार्पल वेन क्या होती है, जो आपके मेटाकार्पल्स के ऊपर जो जिनमें अपन जनरली बी को लगाते हैं वो मेटाकार्पल वेन होती है, मतलब कि लाइज ऑन मेटाकार्पल वेन, ये आपकी मेटाकार्पल वेन होती है, उनके ऊपर लाइज होती हैं, या इनको बोलते हैं डोर्सल सरफेस पे होते हैं, डोर्सल मेटाकार्पल वेन भी इनको बोलते हैं। मतलब समझो आप कि आपका पूरा पामर आर्क है, इसमें जो उंगलियां हैं, उंगलियों से जो डीप में है उनको बोलते हैं डीप पामर वेनस, है ना। जो आप डीप है वो कहां पे लाएंगे, रेडियल वेन में अपना सर्कुलेशन पटकेंगे, जबकि जो आपके अंगूठे और आपकी जो उंगली होती है उनमें सुपरफिशियल होती है, वो अपना सर्कुलेशन किस में पटकेंगी, अल्नार में पटकेंगी, अल्नार वेन में पटकेंगी। और ये जो आपके पाम मेटाकार्पल्स है उसके डोर्सम सरफेस पे जो वेन होती है इनको बोलते हैं डोर्सम मेटाकार्पल वेन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं डीप वेन, ठीक है, डीप वेन ऑफ अपर लिम्ब, कौन सी पढ़ते हैं, डीप वेन ऑफ अपर लिम्ब, अपर लिम्ब की डीप वेन को पढ़ते हैं, ठीक है। अब डीप वेन दो ही होती है आपकी, पहली रेडियल वेन और दूसरी अल्नार वेन, तो ये दो ही आपकी क्या होती है, डीप वेन होती है, रेडियल वेन और अल्नार वेन। इसमें अपन पहली पढ़ते हैं वो कौन सी पढ़ते हैं, रेडियल वेन पढ़ लेते हैं, रेडियल वेन। आपको पता है कि रेडियल वेन कौन सी साइड होती है, मीडियल साइड होती है, लेटरल साइड होती है, तो आप सबको पता है कि ये कौन सी साइड होगी, लेटरल साइड होगी, ठीक है। यदि बात करें कि इनका ओरिजिन कहां से होता है, तो ओरिजिन कहां से हुआ है, सुपरफिशियल डीप पामर आर्क, डीप पामर आर्क से इनका ओरिजिन होता है, डीप पामर वीनस ड्रेन से इनका ओरिजिन हुआ है। और ये रन अलोंग द, कौन से साइड होती है, लेटरल या मीडियल, रन अलोंग द लेटरल थंब साइड पे ये रन करती है, रन होगा लेटरल लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म, ये आपके फोर आर्म का जो लेटरल साइड होता है उस पे क्या करती हैं, रन करती हैं। और कहां पे टर्मिनेट होती है, टर्मिनेट एट मिड क्यूबाइटल फोसा, मिड क्यूबाइटल फोसा होता है, एंटी क्यूबाइटल फोसा होता है, सॉरी क्यूबाइटल फोसा, वहां पे जाके ये क्या करती हैं, ज्वाइन कर लेती हैं, किसके साथ, ज्वाइन विद अल्नार वेन, अल्नार वेन के साथ ये मिलती हैं, और अल्नार वेन के साथ मिलकर ये क्या बनाती है, ब्रैकियल वेन, क्या बनाती है, ब्रैकियल वेन बनाती है, क्लियर। ये डीप वेन होती है, ठीक है, क्या होते हैं, डीप वेन है। आप रेडियल वेन होती है या आप अल्नार वेन होती है तो गहरी होती है, अंदर होती है, अंदर जाके होती है। इसके बाद में दूसरी है अल्नार वेन, कौन सी होती है, अल्नार वेन, दूसरी होती है आपकी अल्नार वेन। अब अल्नार वेन का भी सेम सीन है, ये कहां से ओरिजिन होती है, ओरिजिन विद, किससे होती है, डीप या सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल पामर वीनस ब्रेन से क्या होती है आपकी ओरिजिन होती है। और ये रन अलोंग द, रन अलोंग द, ये रन करती है मीडियल साइड या लेटरल साइड, मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म, ये फोर आर्म के जो मीडियल साइड होता है उस पे क्या करती है, रन करती है, मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म पे ये रन करती है। और वही बात ज्वाइन विद
रेडियल वेन से ज्वाइन करती है कहाँ पे, क्यूबाइटल फोसा पे, कहाँ पे, क्यूबाइटल फोसा पे ये क्या करती है, ज्वाइन करती है और फिर क्या बनाती है, ब्रैकियल वेन बनाती है, क्या बनाती है, ब्रैकियल वेन बनाती है। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। ये बिल्कुल आप देखो क्यूबाइटल फोसा मिड वाला मत करना, आपको थोड़ा डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको एंटी करना है ना, जो क्यूबाइटल फोसा के एंटी वाला पार्ट होता है, एंटी क्यूबाइटल फोसा कहाँ पे, यहाँ पे लिख लो एंटी क्यूबाइटल फोसा, मतलब क्यूबाइटल फोसा के थोड़ा सा आगे वाले पार्ट पे ये क्या करती हैं, मिलती हैं। आपको मैं डायग्राम में भी दिखाऊं, जैसे ये देखो, ये देखो, ये आपके आ रही है रेडियल वेन, सॉरी अल्नार वेन, ये आपके रेडियल वेन है। रेडियल वेन है वो कहां से आ रही है, आपके डीप पामर आर्च से, जो अंगूठा और जो इंडेक्स फिंगर है इनसे, जबकि इन तीनों से आ रहा है वो सुपरफिशियल पामर आर्क आ रहा है, वो अल्नार वेन में आ रहा है। ये वेन में आके जाके ये मान लो क्यूबाइटल फोसा है, तो ये इसके आगे वाला पार्ट है एंटी क्यूबाइटल फोसा हो जाएगा। यहाँ पे आके ये दोनों ज्वाइन करती हैं और ज्वाइन करके इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकियल वेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रैकियल वेन बोलते हैं। तो ये देखो अल्नार वेन, ये रेडियल वेन, और ये दोनों मीडियम क्यूबाइट, सॉरी ये नहीं, ये दोनों देखो, ये दोनों मिल गए और ये ब्रैकियल वेन बन गए। क्लियर हुई इतनी बात, यहां तक की समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं सुपरफिशियल वेन को, सुपरफिशियल वेन ऑफ अपर लिम्ब। नेक्स्ट डालो तीसरा, सुपरफिशियल, जो ऊपर से दिखते हैं सुपरफिशियल होते हैं, ठीक है, जिनमें आप वीगो लगाते हो, मतलब कैनुला लगाते हो, आईवी कहते हैं, इंटरकैथ लगाते हो। सुपरफिशियल वेन ऑफ फोर आर्म, फोर आर्म की सुपरफिशियल वेन को पढ़ते हैं। दो ही होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है सिफेलिक वेन, एक होती है सिफेलिक वेन, और दूसरी होती है आपकी कौन सी, सिफेलिक, और दूसरी बेसिलिक वेन। तो इनको पढ़ते हैं अपन, ठीक है। पहली है सिफेलिक वेन, ठीक है। कौन सी होती है सिफेलिक वेन, इसको देखते हैं अपन, है ना, सिफेलिक वेन। तो देखो जो सिफेलिक वेन होती है, ये आपके क्या है, ये भी आपके डीप वेन आर्क होता है, सॉरी, सिफेलिक वेन है वो डोर्सल वीनस आर्क होता है, आप छोड़ो, डोर्सल वीनर आर्क होता है, मतलब कि जो आपके मेटाकार्पल था, डोर्सल वीनस आर्क, डोर्सल वीनस आर्क मैंने आपको समझाया था, जो कि मेटाकार्पल्स वेन होती है, उनसे जो आर्क बनता है, जो मेटाकार्पल वेन होती है, वहीं से अराइज होती है ये सिफेलिक वेन। सुपरफिशियल होती है, और ये क्या होती है, रन अलोंग लेटरल साइड, ये लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म पे रन करती है, ठीक है। और ये ऊपर तक जाते हैं, ऊपर तक कहां तक, एक्सिलरी वेन तक जाती है, मतलब अपन कह सकते हो ड्रेन, कहां पे ड्रेन करती है पूरा ब्लड, ड्रेन इनटू एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी वेन में जाके ड्रेन करती है, एक्सिलरी वेन में जाके ये मिलती है। एक्सिलरी वेन कहां होती है, बिल्कुल आपके एक्जिला पे, अपर आर्म पे जाती है, मतलब ये यहां से स्टार्ट होती है आपके हाथ से, और बिल्कुल अपर आर्म तक जाती है। सिफेलिक वेन लेटरल साइड में, मतलब कि रेडियल वेन के ऊपर जाती है, ठीक है। जो आपको दिखता हो, आप वी को लगाते हो, तो साइड में बाहर की तरफ, कोने में बाहर की तरफ जो वेन दिखती है, इसको अपन बोलते हैं सिफेलिक वेन, ठीक है। दूसरी वेन होती है आपकी बेसिलिक वेन, कौन सी होती है, बेसिलिक वेन। तो बेसिलिक वेन है वो भी कहां से अराइज होती है, अराइज ये भी कहां से होती है बेसिलिक वेन, वो भी डोर्सल वीनस आर्क से ही अराइज होती है, ठीक है, डोर्सल वीनस आर्क से ही अराइज होती है। पर ये मीडियल साइड से होती है, मतलब कि रन अलोंग द मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म, ये आपका जो फोर आर्म होता है उसकी मीडियल साइड पे ये रन करती रहती है, ऊपर तक जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, कि जो ये रेडियल वेन है, सॉरी सिफेलिक वेन है और बेसिलिक वेन है, ये आपकी जो मिड क्यूबाइटल फोसा होता है, मतलब जो कोहनी होती है,
उस पे जाके एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करती हैं। और जो कम्युनिकेट करता है उस आर्टरी को अपन बोलते हैं मिड क्यूबाइटल वेन बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि ये सपोज करो ये आपकी बेसिलिक वेन जा रही है, ठीक है, ये बेसिलिक वेन जा रही है और ये आपकी जा रही है, सॉरी ये बेसिलिक वेन है, ये आपकी बेसिलिक वेन है, ठीक है, और ये आपकी सिफेलिक वेन है, ये आपकी सिफेलिक वेन है। अब ये दोनों वेन मिड क्यूबाइटल फोसा पे क्या करते हैं, कम्युनिकेट करती हैं, और जो कम्युनिकेट करती हैं इसको बोलते हैं मीडियल क्यूबाइटल वेन। क्या बोलते हैं, मीडियल क्यूबाइटल वेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मीडियल क्यूबाइटल वेन। तो मैं ये बात सॉरी ये बताना पड़ता है बेसिलिक वेन कहां पे टर्मिनेट होती है। तो बेस देखो सिफेलिक वेन है वो कहां पे जाके मिल रही है, एक्जिला में जाके मिल रही है, लेकिन जो बेसिलिक वेन है ये कहां पे जाके मिलती है, बेसिलिक वेन है ये कहां पे जाके मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एक्जिला में जाके नहीं मिलती, ये आपके ब्रैकियल वेन में टर्मिनेट होते हैं। तो लिखो टर्मिनेट, या आप लिखते तो join join इन ब्रैकियल वेन, ये आगे जाके जो ब्रैकियल वेन होती है उसमें ज्वाइन करते हैं। ब्रैकियल वेन क्या थी, जहां रेडियल वेन और आपके अल्नार वेन दोनों मिल रही थी वो ब्रैकियल वेन थी। ब्रैकियल वेन भी आगे जाके किसमें जुड़ती है, एक्जिला में जुड़ती है, ठीक है। लेकिन ब्रैकियल वेन में जो आपकी ये वेन है बेसिलिक वेन है ये आगे जाके ब्रैकियल वेन में ज्वाइन करती है, ब्रैकियल वेन में जुड़ती है, और ये ब्रैकियल वेन है ये आगे जाके फिर एक्सिलरी वेन में जुड़ती है, ये आगे जाके एक्सिलरी वेन में जुड़ती है। क्लियर, मतलब अब ये हो सकता है कई जगह इनमें उल्टा सुल्टा दिया होता है, इसमें देखो उल्टा दे रखा है, जैसे जैसे मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पे देखो ये आपकी सिफेलिक वेन है, ये सिफेलिक वेन यहां से स्टार्ट हुई है, सिफेलिक वेन यहां से स्टार्ट होती है और ऊपर तक जाती है, ये बिल्कुल एक्सिलरी वेन है, यहाँ पे एक्सिलरी वेन होती है, इस एक्सिलरी वेन में जाके मिलती है, ठीक है, बहुत लंबी वेन है। जबकि आपकी जो बेसिलिक वेन है ये बेसिलिक वेन है, ये बेसिलिक वेन यहाँ से स्टार्ट होती है और ये ब्रैकियल वेन में जाके जुड़ती है, ये जो ब्रैकियल वेन है ना इसमें जाके जुड़ती है, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्जिला में नहीं ड्रॉप होती है, ब्रैकियल वेन में जुड़ती है, लेकिन ये डायग्राम थोड़ा गलत सा बना रखा है, कोचिंग का डायग्राम है ये थोड़ा गलत सा है ना। लेकिन जो ये रेडियल से और ये अल्नार से जो ब्रैकियल बनी ना उसमें जाके पहले ये मिलती है और फिर ये ब्रैकियल आपकी एक्सिलरी में मिलती है, ठीक है, क्लियर ये बात। तो ये मैंने यहाँ पे आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया, ये भी आपको मैंने बताया कि जहाँ पे ये एल्बो पे मिड क्यूबाइटल फोसा पे जो सिफेलिक और बेसिलिक आपस में जुड़ रहे हैं इसको बोलते हैं मिड क्यूबाइटल वेन। और इस मिड क्यूबाइटल वेन में अपन जो वीगो होता है वो आसानी से लगाते हैं, सैंपलिंग होती है वो इस मिड क्यूबाइटल वेन से ही अपन लेते हैं, जो सैंपलिंग होती है वो भी अपन इस मिड क्यूबाइटल वेन से ही लेते हैं। ओके, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। फिर अपन ने सिंपल पढ़े, मतलब अपन ने पढ़ लिया कि रेडियल वेन, अल्नार वेन, सिफेलिक वेन और आपके बेसिलिक वेन हो गई, और यहाँ पे मैंने मिड क्यूबाइटल वेन भी बता दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन एट मिड क्यूबाइटल फोसा, मिड क्यूबाइटल फोसा पर कम्युनिकेट बिटवीन बेसिलिक वेन एंड सिफेलिक वेन। सिफेलिक वेन और बेसिलिक वेन एक दूसरे को क्या कहते हैं, कम्युनिकेट करती हैं। इस आर्टरी को अपन क्या बोलते हैं, मीडियन क्यूबाइटल आर्टरी। क्या बोलते हैं, मीडियन क्यूबाइटल वेन, सॉरी आर्टरी वेन। तो ये मिड क्यूबाइटल वेन होता है, MCV बोलते हैं इसको, ठीक है, मीडियन क्यूबाइटल वेन। अब आपको पता है कि अपन ने मीडियन क्यूबाइटल वेन पढ़ लिया, ठीक है। अपन ने बेसिलिक वेन है, अब ये जाके किस में जुड़ रही है, ये एक्सिलरी वेन में बन रही है, एक्सिलरी वेन है। अब आपको पता है ये सब एक्सिलरी वेन हो गया। अब एक्सिलरी वेन है, इससे क्या बनती है, आगे जाके क्या कंटिन्यूटी होती है एक्सिलरी वेन से, एक्सिलरी वेन थी, पेक्टोरस मेजर मसल्स आ गई, सॉरी पेक्टोरस माइनर मसल है। उसके बाद में जो फर्स्ट ट्रिप के आगे जाके इसको क्या बोलते हैं, सबक्लेविन वेन बोलने लग जाएंगे। अब सबक्लेविन वेन के बारे में आप सब जानते ही हो। और सबक्लेविन वेन किस में ड्रेन होती है, ये ड्रेन होती है ब्रैकियोसेफेलिक वेन, एक्सटर्नल एंगल पे ब्रैकियोसेफेलिक वेन हो जाती है। और ये ब्रैकियोसेफेलिक वेन से क्या बन जाता है फिर सुपीरियर वेना केवा,
ठीक है, इस तरह से आपका पूरा सीक्वेंस चलता रहता है। ओके, तो अपन ने इस क्लास में पढ़ा कि अब पिछली क्लास में पढ़ा था कि अपर लिम्ब को वैस्कुलर सप्लाई कैसे होती है, आर्टेरियल सप्लाई कैसे होती है। इस क्लास में, छोटी सी क्लास में अपन ने देखा कि वीनस रिटर्न कैसे जाता है, उसको अपन ने पढ़ा। और इस डायग्राम से आप देखो, एक बार आप डिटेल में पढ़ लो, उसके बाद में आप इन डायग्रामों से ही आप पूरा रिवाइज कर पाते हो, है ना, इन डायग्राम से पूरा रिवाइज कर पा लोगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, इतना आपको पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच।